आगे बढ़ते हैं, बात अब नेशनल हाईवे की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इन दिनों मजीद परेशानियां आ रही हैं, जहां पर एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने कल हुकूमत पर यके बाद दीगर वार किए, दूसरी तरफ सूबाई इंतजामिया का जवाबी बयान भी आया और सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले की तरफ से भी कहा गया कि इस बार सेब की काफी ज्यादा जो है वो पहले के मुकाबले हम देख रहे पैदावार है और उसकी वजह से ट्रक्स काफी ज्यादा हैं और फ्रूट से लदे हुए जो ट्रक्स हैं वो इस वक्त नेशनल हाईवे के ऊपर पहुंचते हैं तो लंबी कतारें लगती हैं। ज्यादा ट्रक्स या ज्यादा फ्रूट का होना भी परेशानी का सबब है, लेकिन इंतजामिया के पास कोई इसका रास्ता है, कोई फ्यूचर प्लान है, ये उन्होंने नहीं बताया। इस पर उन्हें हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की तरफ से मीटिंग की गई और उसके बाद एक बयान जारी किया गया और इस बयान में उन्होंने क्लियर कहा कि जो इस वक्त स्मूथ व्हीकुलर मूवमेंट होनी चाहिए, सही तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट चले नेशनल हाईवे के ऊपर, कंसर्न अथॉरिटीज को, जिसमें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर चूंकि ट्रैफिक पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, मुख्तलिफ एजेंसियां कामकाज भी कर रही हैं और साथ ही साथ नोमैडिक मूवमेंट काफी ज्यादा है। इस वक्त जो गुजर बकरवाल हैं वो भी अपने माल मवेशी को लेकर वापस वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहे हैं। इधर एसआरटीसी ने 300 के करीब गाड़ियां जो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने उन लोगों को दी हैं वो भी माल मवेशी को लेकर वापस आती हैं। इन सब के बीच में जो जरूरी सप्लाई है, जो वादी से फ्रूट मुल्क के बाकी हिस्सों में जाता है, दुनिया भर की मंडियों में जाता है, वो कामकाज मुतासिर बुरी तरीके से हो रहा है। इसका नोटिस एक बार फिर लिया गया। हालांकि पिछले 5 दिनों के दौरान हम देखेंगे और ये दूसरी मीटिंग है, फिर इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कहीं कोई गैर जरूरी तरीके से कोई रुकावट इन ट्रक ड्राइवरों को या ट्रांसपोर्टर्स को पेश ना आए। और ये जो शिकायत आ रही है कि टोल प्लाजा के आगे पीछे जो कोई 5,000 ले रहा है, कोई 8,000, 3-3 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरह की शिकायतें जब मौसूल हुई हैं तो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अरुण कुमार मेहता की जानिब से कल एक जो है उन्होंने मीटिंग की सदारत की और मीटिंग के बाद ही सभी अफसरान को हिदायत दी गई है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जो माल से लदी जो ट्रक हैं उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाए और उन्हें बिला खलल बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है। मीटिंग के बाद ही सभी अफसरान को हिदायत दी गई है कि उन्हें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इस सिलसिले में पहले जिस तरह से किसानों की शिकायत थी, जो मेवा से वाबस्ता लोग हैं उनकी शिकायत है कि बिला वजह उन्हें रोका जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ काजीकुंड और दीगर जो नेशनल हाईवे पर मकामात हैं उन्हें बिला वजह वहां पर रोका जा रहा है। उसका संजीदा नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर अफसरान को हिदायत दी गई है कि वादी से जितनी भी मेवा से लदी गाड़ियां आएंगी, जितने भी ट्रक्स आएंगे, उन्हें बिला वजह ना रोका जाए, उन्हें बिला खलल आगे जाने की इजाजत दी जाए ताकि उन्हें मजीद नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले चंद रोज कबल ही जिस तरह से मेवा से लदी गाड़ी जो तकरीबन एक हफ्ते 8-8 दिन 10-10 दिन तक रुकी रही, उसके बाद ही जब वो अपनी अपनी मंजिल पर पहुंची जहां उन्हें मंडियों तक जाना था तो वहां जब देखा तो उनका जो माल था वो खराब हो चुका था। उसके बाद ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो उसके बाद ही जब उन्होंने इंतजामिया से अपील की है इस सिलसिले तो बाज़ाब्ता तौर पर एलजी ने अज खुद इसका नोटिस लिया। उसके बाद सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से भी जो अफसरान को हिदायत दी गई। अब कल बाज़ाब्ता तौर पर अरुण कुमार मेहता जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि बिला खलल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की जो नकल मकानी है उन्हें यकीनी बनाएं और साथ ही साथ अफसरान को इस हवाले से हिदायत दी गई है। 3 बड़े पॉइंट्स उनकी तरफ से उठाए गए कि अगर कहीं पर ब्लैक टॉपिंग हो रही है, कहीं पर टनल्स का काम चल रहा है, जो मैं पहले कह रहा था एजेंसियां काफी जगहों पर मसरूफ हैं, उसकी वजह से स्टोन शूटिंग भी होती है, जैसे थोड़ा सा मौसम खराब होता है तो ब्लैक टॉपिंग होती है, टनल का काम हो रहा है, या फिर अगर कोई बीच में कोई ट्रक ऐसा होता है जो ओवरलोडिंग की वजह से बाकियों के लिए परेशानी कर रहा है। एक तो उन ट्रकों को आगे जाने की इजाजत ना दी जाए जो गैर जरूरी तौर पर ये जो ओवरलोडिंग का सिलसिला है वो रुकना चाहिए। दूसरा, अगर कहीं ब्लैक टॉपिंग हो रही है या टनल्स वगैरह कटिंग हो रही है उसके लिए, तो उसकी वजह से अगर ट्रैफिक रुकता है तो जवाहर टनल के रास्ते अगर मुमकिन है, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि जो लिंक रोड्स हैं उनका सहारा लेकर इन गाड़ियों को तरजीह बुनियादों पर निकाला जाए जिनमें फ्रूट है। दूसरा, सिर्फ नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं, जो मुगल रोड है जो कनेक्ट जम्मू के थ्रू करती है कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ, उस रास्ते से भी गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जाए। ये कंसर्न अथॉरिटीज के साथ कल उनकी तफसीली गुफ्तगू हुई है, उसके बाद एक बयान जारी कर दिया गया सरकारी तौर पर। आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब खवातीन की भी करते हैं। कोविड के दौरान हमने देखा कि कामकाज तमाम शोबों का ठप होकर रह गया, बुरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन खवातीन भी मर्दों की तरह इस बात पर काफी ज्यादा मजबूर हुई या परेशान रही कि आखिर उनके खानदानों की कफालत कैसी हुई। बड़े बड़े नौकरियों के, बड़े बड़े डिग्रीज के ख्वाब देखने वाली कई खवातीन जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर छोटे छोटे काम करके अपने खानदानों की कफालत की और उनमें कई खवातीन के नाम सामने आए। लेकिन बड़ी बात जो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पीरियाडिक ये जो सर्वे हुआ है जिसमें पता चला कि जो लेबर फोर्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खवातीन की अच्छी खासी तादाद पिछले 10-15 दिनों के दौरान भी हमने देखा कि अलग अलग सर्वेज आए, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि लेबर फोर्स सर्वे वबाई मर्ज के बाद कामकाज काफी ज्यादा बढ़ा, जिसमें खवातीन का एक बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, तो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 के बाद ही जम्मू कश्मीर में काम करने वाली जो खवातीन हैं उनका तनासुब बढ़ा है, कहीं ना कहीं 32.8% बढ़ गया, जो कि कौमी सतह जो नेशनल एवरेज है उससे 7% कहीं ना कहीं ज्यादा है। और लॉकडाउन की वजह से शदीद माली परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके बाद ही खवातीन को काम करना पड़ा, क्योंकि कुछ खवातीन का मानना है कि जब वो पढ़ाई कर रही थी लॉकडाउन से पहले, आलमी वबा से पहले जब वो पढ़ाई कर रही, तालीम हासिल कर रही, तो जब लॉकडाउन हुआ तो उनके जो घर में जो कमाने वाले लोग थे, चाहे उनके फादर थे, चाहे उनके ब्रदर थे, या कोई और लोग जो काम कर रहे थे, उनका काम छूट गए, यानी कि वो उनका रोजगार जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद उन्हें मजबूरन अपनी तालीम छोड़नी पड़ी और मजबूर होकर उन्हें काम करना पड़ा। चाहे निजी कहीं पे कुछ इदारे ऐसे होते हैं, निजी इदारे, जहां पर उन्हें काम करना पड़ा और अपनी तालीम को वहां पर ड्रॉप करके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और इसी के बाद सिलसिले में जो सर्वे हुआ है, ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बाद ही खवातीन